Yes. All right. So now recording is started. What we are going to do today, there's an essay in front of you on your screen. What I'm going to do, I'm going to explain, and we are going to discuss this model essay. So, okay, and then we are going to learn how to write an IELTS essay. हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर सपोर्टिंग सेंटेंस को, सेंटेंस के फॉर्मेशन को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कि ऐसे के अंदर सपोर्टिंग सेंटेंस कैसा है, इंट्रोडक्शन कैसा है, सेंटेंस का फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से लिखा गया है। आज हम इसको इसके क्लास में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। What is the topic? Some people think that studying history is a waste of time, while other think it is essential to learn history. पहले दो पॉइंट्स है इसके अंदर. There are 2 points in this essay. There are 2 sides in this essay. दो sides हैं. पहली साइड क्या है? Some people think studying history is a wastage of time. पहला एक कुछ कैटेगरी है, वो क्या बोल रही है कि स्टडिंग हिस्ट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. जो लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं वो अपना टाइम ज़ाया करें. दूसरी साइड क्या है? व्हाइल अदर थिंग इट इज एसेंशियल टू लर्न हिस्ट्री. दूसरी साइड क्या बोल रही है कि भाई हिस्ट्री सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. हिस्ट्री हर किसी को लाजमी सीखनी चाहिए. दो ओपिनियंस हैं, दो साइड्स हैं. को आपको ये तो आपकी कंडीशन दी. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो ऐसे होता है वो दो चीजों पे डिवाइड होता है. एक होता है कंडीशन और दूसरा होता है क्वेश्चन. तो कंडीशन तो आपको दी हुई, कंडीशन के अंदर 2 पॉइंट्स दिए हुए और आपने दोनों पॉइंट्स आप समझ में आकर भाई एक है हिस्ट्री के बारे में पढ़ना अच्छी बात है, दूसरा बोल रहा है हिस्ट्री के बारे में पढ़ना बेकार बात है. क्वेश्चन क्या है? डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. आपने दोनों ही पॉइंट्स को, वेस्टेज ऑफ टाइम और एसेंशियल टू लर्न हिस्ट्री, दोनों ही पॉइंट को डिस्कस करना है और आखिरी में अपना ओपिनियन शेयर करना है. 3 टास्क है आपके पास. टास्क 1, स्टडिंग हिस्ट्री इज अ वेस्टेज ऑफ पॉइंट. आपने इस पॉइंट को डिस्कस करना है. टास्क 2, स्टडिंग हिस्ट्री इज एसेंशियल. ये टास्क 2 अपना, ये सेकंड पॉइंट अपने डिस्कस करना है. टास्क 3, यू हैव टू शेयर योर ओपिनियन. ये 3 टास्क है आपके पास इस ऐसे के अंदर. नीचे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई जो आपने देखनी है. गिव रीजन टू योर आंसर, इंक्लूड एनी रेलेवेंट एग्जांपल from your own knowledge or experience. Give reason to your answer. Give reason to your answer. ये है आपका सपोर्टिंग सेंटेंस जो मांग रहा है. ये आपको बोल रहा है कि जो आप क्वेश्चन लिखो, आप नीचे उसका सपोर्टिंग सेंटेंस लिखोगे. हर बात का कोई रीजन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर आपने बोल दिया कि है तो है, आपने उसका रीजन भी देना है. अगर आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो ये क्यों है? पाकिस्तान विल बिकम अ सुपर पावर इन फ्यूचर. इंशाल्लाह अगर मैं बोलता हूँ पाकिस्तान विल बिकम अ सुपर पावर इन फ्यूचर, लेकिन तो इस बात को अगर मैंने ये बोला कि पाकिस्तान विल बिकम अ सुपर पावर इन फ्यूचर, तो मुझे इसको जस्टिफाई भी करना है कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो दैट इज द that's how you will write it. By the way, it's an example. So that is how you will write your essay. जो भी पॉइंट आप सामने एग्जामिनर के रखोगे, आप उसका नीचे रीजन भी जस्टिफाई करोगे कि अगर आप ऐसा बोलते हो या अगर आपका ये ओपिनियन है तो वो ओपिनियन ऐसा क्यों. अगर आपने कोई पॉइंट या कोई फैक्ट डिस्कस किया है तो आपने नीचे बताना है कि वो आपने डिस्कस क्यों किया. हम उस चीज को कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस. आपका सपोर्टिंग सेंटेंस होना लाजमी है. हमने याद हो अगर आपको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी आप ऐसे लिखोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ऐसे का कीवर्ड देखोगे. इसके अंदर कीवर्ड क्या है? कोई बता सकता है क्लास के अंदर कि इसके अंदर कीवर्ड क्या हो सकता है? हिस्ट्री. हिस्ट्री. यस यस, दोनों ही टॉपिक के अंदर हिस्ट्री सेम है तो हम हिस्ट्री को कीवर्ड लिख सकते हैं. तो हिस्ट्री अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं कि अगर आपने कोई ऐसे लिखना है तो आप हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, कीवर्ड. जो कीवर्ड है, कीवर्ड आपने एनालाइज किया और कीवर्ड से आप अपना इंट्रोडक्शन एक अच्छा बना सकते हो. ये एक सिंपल सी टेक्निक हमने डिस्कस की थी. अब इसको रीड करते हैं. पहला पैराग्राफ. People have different views about the outcome of learning history and how to use knowledge of history to make the future better. Although some people argue that studying history has nothing to offer, other opine matlab sharing opinion. Other opine that studying history has a great perspective for discovering our past and using the wisdom to shape our future. दिस ऐसे. अब हमने क्या करा, पहले उसने एक इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद नीचे क्वेश्चन को रिफ्रेश करा. हमने बोला था कि भाई पहले आप कीवर्ड उठाओगे, कीवर्ड से आप इंट्रोडक्शन लिखोगे. इसने भी ऐसे ही करा, उसने कीवर्ड को उठा के दोनों ही पॉइंट को एक मतलब लिख दिया कि भाई हिस्ट्री के बारे में इसने एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखा. उसके बाद नीचे क्या कर रहा है, नीचे अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर रहा है, क्वेश्चन को रिफ्रेश कर रहा है. दिस ऐसे इन्वेस्टिगेट. हम अच्छा आप क्या लिखते हो? आप बोलते हो कि इन दिस ऐसे आई विल से, या इन दिस ऐसे आई विल स्पीक, इन दिस ऐसे आई विल टॉक. लेकिन यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आप याद रख लो. दिस ऐसे इन्वेस्टिगेट. आप इस तरह इस पॉइंट को लिख सकते हो कि दिस ऐसे इन्वेस्टिगेट्स बोथ व्यूज. आई एम पर्सनली इंक्लाइंड टू द लेटर ओपिनियन. ये बहुत एक अच्छी सी लाइन है जो आप अपने इसको, इस लाइन को भी याद रख लो. क्या बोल रहा है? दिस ऐसे इन्वेस्टिगेट बोथ व्यूज. इस ऐसे के अंदर क्या होगा, बोथ व्यूज के बारे में ये डिस्कशन करेगा. दोनों ओपिनियन, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एसेंशियल फॉर लर्निंग, दोनों ओपिनियंस के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा, दोनों ओपिनियन के बारे में बात करेगा. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ व्यूज, आप लिख सकते हो दिस ऐसे विल इन्वेस्टिगेट्स बोथ व्यूज. फिर आगे इसने, मैंने बोला था ना, अगर आपको साइड पिक करनी है तो आप यहाँ पे साइड भी पिक कर सकते हो. यहाँ पे इसने साइड पिक कर ली. इसने क्या बोला, बट आई एम पर्सनली इंक्लाइन टू द लेटर ऑप्शन. लेटर का मतलब जो दूसरा वाला ऑप्शन है, लेटर मतलब सेकंड ऑप्शन, विच इज
studying history is essential. I personally incline to the latter option. मतलब मेरा जो अपना सपोर्ट है, मेरा जो अपना ओपिनियन है वो किस पे, सेकंड ऑप्शन पे है, which is learning history. ये एक जो लाइन है, मैं चाहता हूँ कि आप इस लाइन को अपने पास नोट कर लो और इस तरह कैसे के अंदर आप इस लाइन को लिख सकते हो. सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू राइट. अगर आपको के पास सेलफोन है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर सेलफोन नहीं है तो इस लाइन को अपने पास एक मरतबा लिख लो. दिस ऐसे इन्वेस्टिगेट बोथ व्यूज एंड आई पर्सनली इंक्लाइन टू द लेटर ओपिनियन. ये कैसे आप लिख लो, जब भी डिस्कस बोथ व्यूज वाले ऐसे हैं तो आप इस तरह अपने इंट्रोडक्शन के अंदर क्वेश्चन को रिफ्रेश करके लिख सकते हो. दिस ऐसे इन्वेस्टिगेट बोथ व्यूज एंड आई पर्सनली इंक्लाइन टू द लेटर ओपिनियन. लिख लिया अपने पास, लिख लो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं. जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा जा रहा है डिस्कस बोथ व्यूज एंड शेयर योर ओपिनियन, तो आप इसके अंदर ये लाइन लिख सकते हो. अगर आप पहले ओपिनियन के बारे में सपोर्ट कर रहे थे, आप दूसरे ओपिनियन को सपोर्ट नहीं कर रहे, पहले ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे तो आप बोल सकते हो आई पर्सनली इंक्लाइन टू द फर्स्ट ओपिनियन. और दूसरे ओपिनियन को सेकंड सपोर्ट करो तो आप बोल सकते हो आई पर्सनली इंक्लाइन टू द लेटर ओपिनियन. आगे चले, ये पॉइंट लिख लिया आपने? Yep. Moving on. सेकंड पे अब वो पहला पैराग्राफ है. अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ पीपल लर्निंग हिस्ट्री इज अ वेस्ट. और उसने पहला पॉइंट जो था हिस्ट्री इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इसने पहले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है इसको. क्या बोला भाई? अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ पीपल लर्निंग हिस्ट्री इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वैलिडिटी. इन एडिशन, हमने बोला था लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे. इसने पहली लाइन लिखी लर्निंग हिस्ट्री इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वैलिडिटी. इसने पहला ये पॉइंट लिख लिया. सॉरी, इसने ये पहला पॉइंट लिखा और फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद इसने लिंकिंग वर्ड का इस्तेमाल किया, इन एडिशन. अब क्या करा, अब इस पहले ये जितना पीछे लिखा हुआ है ना, ये पहले पॉइंट का सपोर्टिव सेंटेंस. इसने क्या बोला पहले पॉइंट में? अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ पीपल. कुछ लोग क्या सोचते हैं कि लर्निंग हिस्ट्री इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, कि लर्निंग की हिस्ट्री जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो टाइम को वेस्ट करने के बराबर. इसने पहले लिख दिया. अब नीचे अपनी इस बात को ये जस्टिफाई करेगा. जो उसने बोला ना कि लर्निंग हिस्ट्री वेस्टेज ऑफ टाइम, जो लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री जो सीखना है वो टाइम का ज़िया है, तो पहले इसने उस पॉइंट को मेंशन किया, फिर नीचे उनकी इस बात को रीजन देगा कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं. दे बिलीव दैट लर्निंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस कैन बी सिग्निफिकेंट एंड मोर बेनिफिशियल टू ह्यूमन काइंड एंड द नॉलेज कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट. हिस्ट्री ऑन द कंट्री इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द डेली लाइफ. इसने ये क्या करा, पहली बात को जो उसने बोला था कि हिस्ट्री जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, और फिर नीचे इसने सपोर्टिंग सेंटेंस भी लिखा कि अगर आप हिस्ट्री के बदले साइंस और नॉलेज के बारे में सीखो, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में सीखो, तो उसकी नॉलेज से आप अपनी फ्यूचर को बेहतर कर सकते हो. लेकिन अगर हिस्ट्री भी जाओगे तो वो हिस्ट्री जो है आपकी डेली रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर अप्लाई नहीं होती. ये इसने ये सेकंड पार्ट इस तरह अपने पहले पॉइंट को सपोर्ट किया. ये आपको समझ में आया किसने सपोर्ट, ये कितने ब्यूटीफुली इसने सपोर्टिंग सेंटेंस को ऑर्गेनाइज किया. पहले इसने एक पॉइंट लिखा कि भाई हिस्ट्री इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, और फिर नीचे इसने अपनी बात को जस्टिफाई कर दिया. क्योंकि अगर जो लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो क्यों बोलते हैं, नीचे इसने बता भी दिया, रीजन भी दे दिया. कितने प्यार, कितने बेहतरीन तरीके से इसने अपनी रीजन लिखा. फिर एग्जाम्पल भी दे दी. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल भी दी थी. साइंस स्टूडेंट्स can experiment and actually build a helpful tool and device. This can lead to a magnificent future inventions, while people from history major are imposed to memorize dates and events from the past. और नीचे से एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल्स ने बोला कि जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजी और साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई डिवाइसेस बनाते हैं जिसकी इन्वेंशन से हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाता है. इसके अलावा जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं उनका काम सिर्फ कुछ नहीं होता, वो सिर्फ क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं इवेंट्स को और डेट को जो पास्ट में गुजर चुकी है, उसको मेमोराइज करते हैं. वो कुछ सोसाइटी के लिए कुछ नया प्रोड्यूस नहीं करते. इन्होंने किस तरह करके सबसे पहले एक टॉपिक सेंटेंस लिखा, एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज इसने एक पॉइंट लिखा है. सही है. अच्छा भाई देखिए, हम इसको एक मॉडल आंसर नहीं दे रहे. मैं नहीं बोल रहा कि 9 बैंड ऐसे. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अ 9 बैंड ऐसे. मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अपने ऐसे लिखना कैसे. ये आई थिंक ये 6.5 से ऊपर तो 7.5 बैंड्स का ऐसे. ये 9 बैंड्स ऐसे नहीं है, ना ये 8 बैंड्स ऐसे. मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये 7 बैंड्स ऐसे तक आएगा. तो हम डिस्कस करें कि अपने पैराग्राफ लिखना कैसे. हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस ये ऐसे नहीं है, हमारा फोकस है राइटिंग स्टाइल. तो देखो इसने कितना बेहतरीन तरीके से लिखा. पहले पैराग्राफ के अंदर अपना एक पॉइंट लिखा, मेन टॉपिक लिखा, फिर सेकंड लाइन के अंदर उसने अपने टॉपिक को जस्टिफाई किया कि अगर उसने जो बात कही है वो बात क्यों की. पहले उसने उसको जस्टिफाई किया, थोड़ा सा उसका रीजन बताया. रीजन बताने के बाद उसी रीजन की इसने नीचे एग्जांपल देके अपने पॉइंट को क्लियर कर दिया. जब आप इस पॉइंट को पढ़ते हो ना, अकॉर्डिंग से लेके फ्रॉम द पास्ट तक, शुरू से लेके आखिर तक, जब इस पॉइंट को पढ़ते हो तो आपको राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर न समझ में आ जाएगा. फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि यार राइटर बोलना क्या चाह रहा है. उसने बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल ईजियर तरीके से रीडर को जो है ना ये बात समझा दी कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. आप जरा 1 मिनट में चाह रहा हूँ कि 1 मिनट का टाइम लो और जरा इस पहले पैराग्राफ को पढ़ो.
I'm trying to make, आपको समझ में है कि मैं पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। आपने जो भी ऐसे लिखना है वो इसी तरह लिखना है। ये आपका एक समझ लो कि एक फॉर्मूला है आपके पास, आपने इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है। टॉपिक सेंटेंस के बाद नीचे आपने अपनी बात को जस्टिफाई करना है कि आप ऐसा बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, उसका रीजन बताना है। उसके बाद अगर आपके पास दूसरा पॉइंट नहीं है, जैसे कि इस राइटर के पास पहले पैराग्राफ के लिए एक ही पॉइंट है, इसने क्या होगा, एक ही पॉइंट के अंदर पहले इसका मेन टॉपिक लिखा, सपोर्टिंग टॉपिक लिखा और एग्जाम्पल लिख दिया। तो अगर आपके पास एक ही पॉइंट है तो कोई मसला नहीं, आपने उसका मेन टॉपिक लिखा, सपोर्टिंग टॉपिक लिखा, एग्जाम्पल लिख दिया। अगर एक पॉइंट से ज्यादा है तो आपने एग्जाम्पल को रिमूव किया, मेन टॉपिक सपोर्टिंग टॉपिक, फिर दूसरा पॉइंट उसका मेन टॉपिक सपोर्टिंग टॉपिक, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ है, तो पहले पैराग्राफ के अंदर पहले टॉपिक को डिस्कस किया। पहले टॉपिक क्या था, स्टडी सम पीपल थिंक दैट स्टडीइंग हिस्ट्री इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इसने पहले टास्क जो है वो पहले पैराग्राफ के अंदर रिव्यू कर लिया। दूसरा टास्क क्या है, अदर थिंग इट इज एसेंशियल टू लर्न हिस्ट्री। अब दूसरे पैराग्राफ के अंदर ये दूसरे टास्क के बारे में बात करेगा। But this is not the whole picture according to many others. Learning history not only tell us about the past event but also prepare us for the future. ये इसने एक main topic sentence लिख दिया, learning history is not only tell us about the past event but also prepare us for the future. इसने यहाँ पे क्या करा, main topic लिख दिया। अब बाकी sentence के अंदर अपने इस बात को justify करेगा और explain करेगा। We cannot expect to avoid large scale catastrophic if we do not know why it happens in the first place in 19th century. इसने क्या बोला कि भाई सबसे पहले क्या बोला, learning history is not only tell us about the past event but also prepare us for the future. सबसे पहले पॉइंट इसने बताया कि भाई हिस्ट्री से ना सिर्फ हमें पास्ट इवेंट के बारे में पता चलता है बल्कि उससे हम अपने फ्यूचर को भी बेहतर बना सकते हैं, अपने फ्यूचर की तैयारी कर सकते हैं। पहला ही बात बोला, फिर दूसरी बात में बता रहे कि उसने ऐसा क्यों बोला। We cannot expect to avoid a large scale catastrophe if we do not know why it happened in the first place. हम कोई बड़ी नागानी आफत को से अपने आप को बचा नहीं सकते जब तक हमें पता ही ना चले कि वो नागानी आफत स्टार्ट कैसे हुई। इसने ये पहली लाइन को जस्टिफाई किया। फिर इसने नीचे एग्जांपल दे दी। इन 19th century for example Ireland suffered from a blight of potatoes known as the Irish potato famine. It happens because Irish was totally dependent on potatoes. Had they plant another crops it could have been avoided. However, this unpleasant history has taught us a great lesson to cultivate a wide diversity of crops. तो उसने क्या करा, पहले उसने बोला कि भाई हिस्ट्री पढ़ने से बल्कि हमें जो ना फ्यूचर का बारे में, हमारा फ्यूचर हिस्ट्री पढ़ने से बेहतर हो जाता है। फिर दूसरे पॉइंट के अंदर इसने बताया कि अगर हमें हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आफत जो मसला शुरू होते हैं वो असल में शुरू कैसे होते हैं, मसले मसाइल जो आते हैं वो शुरू कैसे होते हैं। फिर नीचे एग्जाम्पल दी कि भाई आयरिश के आइलैंड के अंदर लोग जैसे वो सिर्फ आलू खाया करते थे जिसकी वजह से उनको एक बीमारी शुरू हो गई, बाकी क्रॉप्स वो उगाया ही नहीं करते थे। तो यहाँ से उसको ये लेसन मिला कि सिर्फ एक क्रॉप पे जो ना जिंदगी नहीं गुजरना चाहिए, बाकी अलग अलग चीज़ों को खाना चाहिए। फाइनली history teaching history is in a school helps foster patriotism among the youth which quite important for a bright future generation. उसने साथ ये भी बोल दिया कि भाई हिस्ट्री सीखने से जो होता है हमारा जो क्या होता है, जो नए नए जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके अंदर पैट्रियटिज्म डेवलप होता है, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और जिसकी वजह से हम अपने मुल्क का नाम वो रोशन कर सकते हैं। तो उसने क्या करा, पहले पैराग्राफ के अंदर पहले पॉइंट को लिखा, उसका सपोर्टिंग सेंटेंस उसकी एग्जांपल, दूसरे पॉइंट पे गया दूसरा पॉइंट लेगा, उसका सपोर्टिंग सेंटेंस उसकी एग्जांपल। पूरे ऐसे के अंदर से सिर्फ उसने 2 पॉइंट लिखे, 2 आइडियाज है इसके बाद ऐसे के अंदर, कोई और आइडिया नहीं है, सिर्फ 2 आइडियाज। पहला आइडिया हिस्ट्री सीखना जरूरी है, हिस्ट्री जरूरी नहीं है, टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना चाहिए। दूसरा आइडिया हिस्ट्री सीखोगे तो प्रॉब्लम्स पास के अंदर आई उनके बारे में पता चल जाएगा और बुलवत नहीं पैदा होगी। 2 पॉइंट इसने लिख दिया। फिर आखिरी में इसने कंक्लूजन लिख दिया। इन कंक्लूड people learn important lessons from the experience to build a prosperous nation. We must learn from our history which offers the greatness experience of all. Without knowledge of history, scientists' discoveries cannot bring a wide range of advantages. इसने आखिरी के अंदर क्या करा, अपना ओपिनियन शेयर कर दिया कि भाई क्या बोल रहा है भाई, हिस्ट्री के नॉलेज अगर साइंटिस्ट को हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो अपने जो डिस्कवरीज ही नहीं कर सकते, उनको जो बाकी पुराने साइंटिस्ट के बारे में पता ही नहीं चलेगा, उनकी डिस्कवरी के बारे में पता नहीं चलेगा, वो अपनी डिस्कवरी की रेंज को बढ़ा नहीं सकते। इस तरह करके किसने एक प्रॉपर एक ऐसे को ये प्रॉपर डिफाइन कर दिया। आई एम नॉट थिंक इट्स अ 9 बैंड है ऐसे, इट्स आई थिंक इट्स समवेयर बिटवीन 7.5 to 7 बैंड्स। 7.5 भी नहीं, मेरे ख्याल से 7 बैंड्स का ही ऐसे होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब इस ऐसे को कितना वेल डिजाइन किया, सबसे पहले कीवर्ड उठा के इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद क्वेश्चन को रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद पॉइंट पैराग्राफ 1 के अंदर पहला पॉइंट डिसाइड किया, फिर पैराग्राफ 2 के अंदर दूसरा पॉइंट डिस्कस किया, फिर आखिरी में एक कंक्लूजन लिख दिया छोटा सा जिसमें उसने अपना ओपिनियन बता दिया। अब इसके अंदर जो असल जो हमारी क्लास के डिस्कशन था ना वो था क्या, सपोर्टिंग सेंटेंस।
आपने सबने देखा कि उसने सपोर्टिंग सेंटेंस कितना एक बेहतरीन तरीके से लिखा है। आपने इसी को अप्लाई करना है। पहले एक अपना एक लाइन के अंदर या डी लाइन के अंदर पहले अपना मेन टॉपिक सेंटेंस लिखा, फिर उसके बाद आपने अगले पॉइंट के अंदर अपने जस्टिफाई करना है कि अगर आपने कोई बात कही है तो वो क्यों कही है, उसके पीछे वजह क्या है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई और पॉइंट नहीं है उससे रिलेटेड, तो फिर आपने एग्जाम्पल दे दिया। अगर दूसरा पॉइंट है तो फिर आप पॉइंट पे चले गए। इस तरह करके आपने एक अच्छा वेल डिजाइन ऐसे आप इजीली लिख सकते हो और आपका टाइम भी बचेगा और एक अच्छा ऐसे लिख लोगे। सही है। अब मैं आपको छोटा सा होमवर्क देता हूँ। ये मैं ये करता हूँ कि ये जो ऐसे है ना जो मेरे पास अभी है, मैं इसको आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा और मैं चाहूंगा कि अपने फ्री टाइम के अंदर आप इस ऐसे को पढ़ें। फिर पूरे ऐसे को पढ़ के फिर दोबारा से उसको अपनी वर्डिंग में लिखे आप मुझे सेंड करें कल की क्लास से पहले पहले। सही है। ये आपका आज के ओके। क्लास का होमवर्क है। वन मोर थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा कि आपको सपोर्टिंग सेंटेंस समझ में आया? आइडिया ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंस समझ में आया कि सपोर्टिंग सेंटेंस लिखना जरूरी क्यों है और होता क्या है? अब जाके क्लियर हुआ है। सही है। गुड गुड। सना आपको समझ में आया? जी जी वशीर आपको भी समझ में आ गया? वासिफ आपको समझ में आया सपोर्टिंग सेंटेंस? जी सर। उमर आपको भी आ गया होगा उम्मीद है मुझे। जी जी ठीक है। जी मुझे कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? यू कैन आस्क मी राइट नाउ। कोई भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड? नहीं है? ओके। तो फिर बस क्लास को वाइंड अप करते हैं। लास्ट थिंग, कल की क्लास के अंदर हम एक ऐसे को साथ बैठ के क्लास में लिखेंगे। कल मैं आपको एक ऐसे सेंड करूंगा क्लास में और फिर हम उस, अच्छा हमारी क्लास कल नहीं होगी, हमारी क्लास परसों होगी। कल तो आप ऐसे को लिखोगे आराम से, परसों हमारी इंडिविजुअल क्लास होगी। परसों 1 बाय 1 आई विल कॉल यू इंडिविजुअली और मैं आपको एक टास्क दूंगा, फिर हम उस ऐसे को क्लास के अंदर साथ बैठ के लिखेंगे। तो परसों हमारी क्लास जूम पे नहीं होगी, परसों हमारी क्लास व्हाट्सएप पे होगी और वो इंडिविजुअल क्लास होगी जिसमें हम साथ बैठ के एक ऐसे को लिखेंगे। सही है। एक्चुअली लिखोगे आप, मैं बस आपको हेल्प करूंगा उसको एडिट करने के अंदर। तो हम साथ बैठ के इस तरह की एक प्रॉपर ऐसे को लिखेंगे। वो हमारी क्लास होगी परसों। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लासरूम। ये टॉपिक मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा। मैं चाहूंगा कि फ्री टाइम पे आप इस टॉपिक को रीड करो, फिर दोबारा से उसको अपनी वर्डिंग में लिखो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज की क्लास का? इंपॉर्टेंट मकसद क्या था कि सपोर्टिंग सेंटेंस कैसे लिखना है, हर आइडिया के बारे में अपने मेन टॉपिक लिखना है, फिर नीचे सेंटेंस के अंदर अपने उस बात को जस्टिफाई करना है, बताना है कि आपने बात क्यों कही। सही है। साथ साथ आप नीचे एग्जाम्पल देना चाहो तो एग्जाम्पल भी दे दो। पॉइंट ये है रीडर को क्लियर हो जाए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। और आप 2 लाइन में ऐसा नहीं कर सकते। अगर सिर्फ 2 लाइन लिखोगे तो रीडर को कभी भी क्लियर नहीं होगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। इसलिए अपने क्लियरिटी क्रिएट करने के लिए अपने, अच्छा इसलिए मैं आपको एडवाइस भी दूंगा कि जरूरी नहीं है, कुछ स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, उनके पास पॉइंट्स बहुत सारे हो जाते हैं और फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप बहुत ज्यादा पॉइंट्स के बारे में नहीं सोचो। 2 या 3 पॉइंट्स भी बहुत है। अगर आपके ऐसे की बिल्फर्ज ये जो आपका ऐसे, इस ऐसे के अंदर आपके पास 4 पॉइंट्स भी आ गए ना तो भी बहुत है। जैसे कि ऐसे आपको, तो इस ऐसे के बारे में अगर आपने 4 पॉइंट्स भी सोचे मैंने कि यार 4 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट पॉजिटिव में, 2 पॉइंट नेगेटिव में, तब भी बहुत है। 4 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तब भी बहुत है। ऐसे के अंदर से सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे। पॉजिटिव में पॉइंट लिखा, सपोर्टिंग सेंटेंस उसकी एग्जांपल, नेगेटिव का पॉइंट सपोर्टिंग सेंटेंस उसकी एग्जांपल, तो 2 पॉइंट्स भी हो जाए तब भी बहुत है। इट इज नॉट अबाउट द पॉइंट, इट इज अबाउट हाउ यू राइट इट। आपका जो आइडिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप अपने आइडिया को किस तरह सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। सही है। तो कल की क्लास को यहाँ पे, आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास के अंदर हम जो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी परसों, उसके अंदर हम साथ बैठ के ऐसे को इंडिविजुअली लिखेंगे। सही है। तो परसों हमारी इंडिविजुअल क्लास होगी, 1 बाय 1 आई विल कॉल यू। मैं कोशिश करूंगा कि 7:15 बजे के बाद क्लास स्टार्ट कर दूँ। ठीक है। तो हम थोड़ा जल्दी क्लास को स्टार्ट करेंगे, 7:15 8 बजे के करीब, पौने 8 बजे के करीब, और 1 बाय 1 इंडिविजुअल क्लास होगी, व्हाट्सएप पे होगी। सही। और साथ बैठ के मैं एक ऐसे को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो